हैदराबाद से। अगले 1 घंटे आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज की अपॉर्चुनिटी कॉल का पूरा एडवांटेज लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको हमारी आवाज और प्रेजेंटेशन दोनों दिख रही है। आवाज सुनाई दे रही है और प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। Recording in progress. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक और काम जरूरी था, रिकॉर्डिंग करने को चालू कर दिया हमने। कंप्यूटर की आवाज शेयर कर दें और अपना वीडियो बंद कर दें। चलो। अभी भी बहुत तेजी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्वाइन करेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों, नए साल में नए तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ नया हो, इसी शुभकामनाएं के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी यहां आए और आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। इन सभी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन सभी लोगों का ग्रेटिट्यूड शो करो, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दो जिन्होंने आज आपको यहां पे इस अपॉर्चुनिटी कॉल के लिए इनवाइट किया है। दोस्तों, आज जो अपॉर्चुनिटी कॉल है, ये आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, हेल्थ और वेल्थ बनाने के लिहाज से। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉल है किन के लिए। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी कॉल उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं और दोनों का बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कर्जे के बोझ से छुटकारा चाहते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखने की औकात रखते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी भाइयों के लिए है जो अपने बच्चों को एक हाई प्रोफाइल एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। और यह अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा कुछ और भी चाहते हैं। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी का बॉस खुद बनना चाहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हमारी उन महिलाओं के लिए है जो अपने कंट्रीब्यूशन को अपने घर संभालने से ज्यादा फिनेंशियली सपोर्ट करने में भी देना चाहती है और अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, जिंदगी में कुछ नाम हासिल करना चाहती है। उन लोगों के लिए भी है। तो बने रहिए अगर आप इसमें से एक भी हैं। और इसके अलावा भी आपकी कुछ चीजें हैं जो मैंने कवर नहीं की, फिर भी ये आपके लिए क्यों, अगले कुछ मिनटों में समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम यहां आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या हम पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? आज हम जो बात करने वाले हैं ये पैसे कमाने का नहीं, बल्कि पैसे बनाने का तरीका सीखने आए हैं। हम सीखने आए हैं कि पैसा कमाना तो हमारी टाइम और स्किल को बेचकर होता है, लेकिन हम अपने पैसे से और पैसे कैसे बना सकते हैं, यह सीखने की आज बारी है। और दोस्तों, आपको थोड़ा भी पश्चाताप नहीं होगा कि आपने पिछला 1 घंटा क्यों लगाया था। तो चलिए आगे बढ़े और ये देखें कि अभी तक हम ट्रेडिशनल वे में जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे, जो पैसे हम कमा रहे थे, उस पैसे को हम कहाँ लगा रहे थे? नॉर्मली गोल्ड में, लैंड में, और इसके बाद बैंक में रखना शुरू किया। और बाद में जो लोग थोड़े एजुकेटेड हो गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख गए, उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में पैसे लगाए। चलिए अगर देखते हैं कि आपने पिछले 10 साल में, 10 साल पहले आपने आप कुछ पैसे लैंड में लगाए होते और अच्छी लोकेशन में, प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी होती,
तो 10 साल में आपके पैसे 4 से 6 गुना हो सकते थे। अगर आपने गोल्ड में लगाए होते तो 3 से 4 गुना होते। और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो आपके पैसे 3 से 4 गुना आराम से हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज इन सभी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उस बदलती दुनिया में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और आज हम इसी वेल्थ मेकिंग का एक नया रास्ता जो मिस्टर मिंट के साथ जुड़ा है और मिस्टर मिंट के दरवाजे से होके जाता है, उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और उसके पहले ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आज पूरी दुनिया इसकी बात करती है और उम्मीद है आप में से सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं, दोनों ही केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपने इसमें पैसे नहीं लगाए। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में 2010 में लगाए गए आपके 10 रुपए की वैल्यू आज 90 लाख रुपए, और अगर गलती से आपने 1,000 रुपए लगाए होते तो आज आप कम से कम तो 900 करोड़ के भी मालिक हो सकते थे। लेकिन तकलीफ यह है कि 14 साल पहले 1,000 रुपए नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। 1,000 रुपए लगाने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं थी और दूसरी माइंडसेट नहीं थी। तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन आया और चला गया, हमें नहीं पता। लेकिन ठीक 7 साल बाद एक और कॉइन आती है और जिसका नाम इथेरियम है। इस कॉइन की वैल्यूएशन पिछले 7 सालों में 3 लाख रुपए पहुंच चुकी है। 3 लाख! आपके द्वारा लगाए गए 100 रुपए की वैल्यू आज के डेट में 30 लाख के ऊपर होती। और अगर आपने गलती से 1,000 रुपए लगा दिए होते तो कम से कम आप 3 करोड़ के मालिक होते। चलो, ये भी छूट गया। एक और कॉइन आती है 2020 में, कोविड के बाद। और इस कॉइन ने आपके द्वारा लगाए गए 10 रुपए की वैल्यू 20,000 रुपए कर दिया। अगर आपने गलती से यहां भी 1,000 रुपए लगाए होते 2020 में, तो कहीं ना कहीं ये बीच में 260, 250, $60 के प्राइस पे गया। तो उस कंडीशन में आपके पैसे 2-2.5 करोड़ हो चुके होते। तो अब ये बताइए दोस्तों कि आपके पास पैसे नहीं थे, नॉलेज नहीं थे, या भरोसा नहीं था? तो पैसा मैं मानता हूं कि सभी के पास था। नॉलेज बिटकॉइन के टाइम सभी के पास नहीं भी रहा होगा। बट सोलाना आते आते क्रिप्टो की जानकारी दुनिया में लोगों के पास आ गई। और मिथुन ने जवाब दिया है कि भरोसा नहीं था। तो दोस्तों, आपके अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, भरोसा आपको हासिल करना है। ये उम्मीद ना कीजिए कि कोई आके आपको भरोसा दिलाएगा। और भरोसा हासिल करने का सबसे इजी और आसान तरीका, जानकारी इकट्ठा कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, नॉलेज लीजिए और भरोसा हासिल होता है। और यही एक तरीका है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी में आई हुई अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन जो शुरू करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें। मैं आपको 3 चीजों में, 3 पार्ट में ये प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। पहली, ये इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री है क्या, कैसी है? दूसरी, जिस मिस्टर मिंट की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्टर मिंट कौन है और मिस्टर मिंट के पीछे क्या चल रहा है? और मिस्टर मिंट के अलावा कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी में बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के बाद एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देने वाली है? तो दोस्तों, एक अच्छी कोट जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि अगर जिंदगी में खुश होना है तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन अगर सुखी होना है तो एटलीस्ट आपको ऐसा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जब आपके सोते हुए भी आपके पैसे बने। आपके पैसे बने, पैसे दुगने हो, 4 गुने हो, या पैसे आते रहें। तो दोस्तों, ये कोट वॉरेन बफेट का था और इसको मैं दिल से लगाता हूं। बिकॉज जिंदगी भर हम यहां काम करने नहीं आए हैं,
जिंदगी में अपने सपने भी पूरे करने हैं, और उसके लिए जरूरी नहीं कि हम काम करते रहें। तो आगे बढ़ेंगे, और आज जो अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करेंगे उसके पहले मैं आपको एक नई रास्ता, एक नया तरीका फिनेंशियल ग्रोथ का, जिसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। दोस्तों, क्रिप्टो है क्या? बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता है। सिंपल सी चीज है। क्रिप्टो करेंसी को बेसिक लेवल पे जानना है तो ये सबसे सेफेस्ट, सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट डिजिटल मनी के तौर पे जाना जाता है, जो हमारे मॉनेटरी सिस्टम में एक रेवोल्यूशन लेके आया है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग है जिसको क्रिप्टोग्राफी के द्वारा जाना जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, और इसको क्रिप्टोग्राफी के द्वारा डिजाइन करके सेफ बनाया जाता है यूज करने के लिए। और इसके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है, वर्चुअल मनी है। अभी हम फिएट करेंसी इस्तेमाल करते हैं, हमारे हाथ में नोट आते हैं, कॉइन आते हैं। इस केस में वैसा नहीं होता है, यह डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी द्वारा डिजाइन किया जाता है और ब्लॉकचेन पे इसे प्लेस किया जाता है, जो कि काफी रिलायबल और ट्रांसपेरेंट है। और वहां किसी भी तरीके का लेजर होता है वो मेंटेन किया जाता है, और इसके साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। आपके पैसे सेफ और सिक्योर्ड होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं कह रहा हूं, बट मेरे अलावा दुनिया के लोग क्या कहते हैं? तो ट्विटर के ओनर जैक डोसे का कहना है कि इंटरनेट ने जिस तरह इंसान की जिंदगी में बदलाव लाया है, उससे ज्यादा बड़ा बदलाव बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इंसान की जिंदगी में लाने वाली है। आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में इससे बड़ा कोई बदलाव होगा? और दूसरा, दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, उनके सीईओ का कहना है कि अभी तक अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल समझ रहे थे, तो ये एक डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड मतलब गोल्ड आपको रखने में तकलीफ हो सकती है, बट डिजिटल गोल्ड आपके साथ साथ घूमती है। और चुनिंदा कुछ सीक्रेट फ्रेज और कुछ पेपर, कुछ डॉक्यूमेंट आपके हाथ में हो, जो सॉफ्ट कॉपी में हो, तो आप इस एसेट को अपने पास रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जान लें कि आखिर इस क्रिप्टो का जन्म हुआ क्यों था। ये बेसिक लोगों के लिए बता रहा हूं, जानकारी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो का जन्म तब हुआ जब 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, और ये शुरू हुआ था अमेरिका से। कैसे? एक बहुत ही बड़ी बैंक, जो अमेरिका की और दुनिया की भी सबसे बड़ी बैंक में काउंट होती थी, वो दिवालिया हो जाती है। और बैंक दिवालिया होने की वजह से, चूंकि वो सबसे बड़ी बैंक थी, अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस और आर्थिक मंदी आती है। और चूंकि अमेरिका देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था, और उसकी आई हुई इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। और होता क्या है? होता यह है कि जो इंसान उस बैंक से नहीं जुड़ा था, जो इंसान उस बैंक से कोई लेना देना नहीं था, उस इंसान की भी एसेट आधी से कम हो जाती है। उसके पैसे, उसके इन्वेस्टमेंट, उसके स्टॉक्स, उसके वैल्यूएशन आधी से कम हो जाती है। 60, 70, 80% ड्रॉप हो जाते हैं। इसी वक्त एक इंसान जो पागल था, आप कह सकते हैं पागल था, दुनिया के लिए ऐसा ही समझा जाए, बिकॉज पागल ही कुछ बड़ा करके जाते हैं। और उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरे पैसे को, मेरे एसेट को किसी और के कंट्रोल में ना छोड़े, और इस एसेट का कंट्रोल कम्युनिटी के हाथ में रहे। और ऐसे ही एक इंसान ने 2008 में बिटकॉइन बनाए, जो 2009 में चलन में आया, और 2009 से शुरू किया, तो आज इसकी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लोगों का कहना है अगले 100 साल तक ये अपना राज चलाता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही हम क्रिप्टो की बात करें, तो हिंदुस्तान में हमेशा लोगों ने कुछ गलत एक्सपीरियंस लिया है, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं।
तो आपके भी दिमाग में ये सवाल आएंगे कि बॉस ये क्रिप्टो लीगल है क्या, इंडिया में लीगल है, फ्रॉड तो नहीं है, कहीं वोलाटिलिटी में मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, कोई स्कैम तो नहीं चला रहा है, अनसर्टेनिटी तो नहीं है। ये सारे सवाल साल भर पहले मेरे भी दिमाग में आते थे। फिर क्या किया, मैंने इन चीजों की जानकारी लेनी शुरू की, पता करना शुरू किया कि कैसे और कब ये चीजें होती है और किस कंडीशन में हम अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी जानकारी इस बारे में भी देता हूं। सबसे पहले, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप भी इस चीज को मानते होंगे, मैं तो बिल्कुल मानता हूं। जब हम अपनी डर पे काबू पाते हैं और थोड़ा सा करेज दिखाते हैं तो दुनिया एक नया रास्ता दिखाती है। ये ठीक उसी तरह है कि जब आप धुंध फैली हुई है, कोहरा छाया हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हो और आपको आगे का कुछ नहीं दिखता, उस वक्त जो इंसान थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे थोड़ा आगे का रास्ता दिखता है और धीरे 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 इंसान उस धुंध को पार करता है और फिर खुला आसमान दिखता है। तो हमारी जिंदगी में भी फिनेंशियली हम पैसे से इस कदर डरे रहते हैं, पैसे खोने के नाम से इस कदर डरे रहते हैं कि हम वो करेज दिखा नहीं पाते, और अपॉर्चुनिटी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसी चीजें आके हमारे सामने से चली जाती है और हमारा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, इस डर से करेज के बीच का रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है और उसका नाम है ट्रस्ट। तो अब जो बात करने वाला हूं बेसिकली ये भी एजुकेशन का पार्ट होगा, बट ये ट्रस्ट बिल्डिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको ट्रस्ट दिलाना चाहता हूं, या मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपको आपकी ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगी। तो सबसे पहली चीज, लीगलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में क्रिप्टो से की गई किसी भी प्रकार की अर्निंग पे 30% का फ्लैट टैक्स लगाया। तो दोस्त, अगर आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो ये बताओ कि अगर किसी चीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लगा दिया तो उस कमाई को आप लीगल कहोगे या नहीं? सिंपल सी चीज है। अगर आप पैसे कमाते हो और टैक्स भरते हो, हर उस चीज को लीगल माना जाता है और तभी वो टैक्स के आईटी रिटर्न में फाइल होता है और उसमें क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं क्या? हम इसके बिना जिंदगी जी सकते हैं? हालांकि अभी तो 14-15 साल ही हुए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि दुनिया की सारी बड़ी कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी बना रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो हर कंट्री अपनी फिएट करेंसी को, अपने छपे हुए नोटों को बंद करना चाहती है, और ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पे ही बनती है। इसमें इंडिया भी शामिल है और इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी करेंसी बना रही है। उससे पहले ये फिगर देखते हैं। ये सर्वे के मुताबिक 2023 तक की बात कर रहे हैं, जबकि 2024 खत्म हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान दुनिया में क्रिप्टो ओनर की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री हो गया है, और ये काफी तेज रफ्तार में क्रिप्टो ओनर की संख्या हिंदुस्तान में काफी तेज रफ्तार में बढ़ रही है। ये एक बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों को, नई अपॉर्चुनिटी को कैश करने में या कलेक्ट करने में या पकड़ने में पीछे नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो में की गई अर्निंग पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक सीबीडीसी डिजिटल ई रूपी पायलट लॉन्च कर चुकी है, टेस्टिंग चालू है, और बहुत जल्दी आपके हाथों से नोट चले जाएंगे और आपको डिजिटल करेंसी देखने मिलेगी। इसके अलावा यह भी सुनने को आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल सॉरी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल लाने की तैयारी में है। चलो, ये भी काफी ना हो तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते वक्त एक चीज और समझ में आएगी कि ये क्रिप्टो करेंसी, जब हम बात कर रहे हैं
एक सेकेंड, सॉरी। जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो बिनांस जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी भी है और उनके अपने एक्सचेंजेस हैं, इस एक्सचेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी मशक्कत के बाद, काफी वेरिफिकेशन के बाद इंडिया में लाइव कर दिया लास्ट ईयर 2024 में। और आप अपनी इंडियन बैंक अकाउंट को इससे लिंक करके किसी भी तरीके के क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन कर सकते हो और पैसे निकाल के वापस अपने अकाउंट में डाल सकते हो। यही नहीं, इसके अलावा दूसरे एक्सचेंजेस भी लिस्ट होने शुरू हो गए हैं वन बाय वन। और ये एक भरोसा है कि क्रिप्टो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लीगल तरीके से इस्तेमाल करने में परहेज नहीं करती, बशर्ते आप सही इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब हम दूसरी बड़ी कंट्री जिसने क्रिप्टो को बहुत तेजी से अपनाया है, सऊदी अरबिया, ये अपने ट्रेड, अपने सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी में भी क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम रशिया की बात करें तो रशिया ने क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। और जहां तक अमेरिका की बात करें, ट्रंप का जीतना, और ट्रंप अभी फिर से वापस 20-21 तारीख को प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो मैं आपको दावा करता हूं पहली एक बड़ी जंप क्रिप्टो करेंसी में उनके इलेक्शन जीतते आई थी और दूसरी बड़ी जंप देखने को मिलेगी जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि अमेरिका को मैं क्रिप्टो का कैपिटल बनाऊंगा। अब अगर अमेरिका जैसी कंपनी, सऊदी अरब, रशिया जैसी कंपनी अगर इसको अपनाने में लगी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी तैयारी में होगी, तो आपको क्या लगता है हम इसके बिना रह सकते हैं? अगर आपको लगता है तो ये जान ले कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन का ईटीएफ ट्रेड होता है और ब्लैक रॉक ने 4 महीने पहले 164 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा। और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर ये इतनी बड़ी अमाउंट में क्रिप्टो खरीदती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर है। तो एक और कोट, जिंदगी में एक मिस की गई अपॉर्चुनिटी से महंगा सौदा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आप उसे मिस करते हो तो उससे महंगा सौदा आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए मैं अब जो शेयर करने वाला हूं वो शेयर करने वाला हूं कि क्या सभी क्रिप्टो पे हम भरोसा करें। तो दोस्तों, बिटकॉइन जिसे मदर कॉइन के नाम से जाना जाता है, डेफिनेटली ये भरोसे के लायक है, बिकॉज ये जन्मदाता है। और इसका इतिहास तो सिर्फ 14 साल पुराना है, बट ऐसा माना जाता है ये 140 सालों तक क्रिप्टो जनरेशन के लिए तैयार है। और कितने साल तक राज करेगा इसका पता नहीं, लेकिन ये सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हो। अब जैसा कि बिटकॉइन ने अपना रिटर्न दिया, अपने जलवे दिखाए हैं, तो बिटकॉइन जैसे दिखने वाले बहुत दूसरे कॉइन भी मार्केट में आते हैं और इन्हें मीम कॉइन के नाम से जाना जाता है। इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है, ये रातों रात आपके पैसे 10 गुना भी कर सकते हैं और रातों रात आपके 10 गुना पैसे को जीरो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कॉइन चलते हैं फन के लिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट एक जानकार और एक बहुत ही हाई रिस्क टेकर ही कर सकता है। अगर आपकी जानकारी नहीं है तो इससे दूर रहना बेहतर है, अदरवाइज आपने जो भी कमाए हैं इधर उधर से वो यहां गंवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉइन जिसका नाम यूएसडीटी और यूएसडीसी है, इसको स्टेबल कॉइन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इस कॉइन का इस्तेमाल नॉर्मली एक्सचेंज के लिए किया जाता है, या फिर जब मार्केट गिर रही हो तो लोग अपने पैसे क्रिप्टो से निकाल के इस क्रिप्टो में लगाते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस में बहुत वेरिएशन नहीं होता। और चौथी कॉइन, जिस कॉइन को फंडामेंटल कॉइन के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में आपको जानकारी लेनी जरूरी है, बिकॉज ये कॉइन क्रिप्टो करेंसी तो जरूर बनाते हैं, बट ये कॉइन, ये कंपनियां
एक प्रॉपर कंपनी की तरह काम करती है, जिनके अपने फाउंडर्स होते हैं, रोड मैप होती है, कंपनी की एक प्रॉपर सपोर्ट टीम होती है, एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल इकोसिस्टम होता है, और सबसे बड़ी चीज उनका कॉइन बनाने का एक पर्पस होता है। ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए कॉइन नहीं बनाते हैं, ये किसी पर्पस के लिए कॉइन बनाते हैं। और ऐसे ही हिंदुस्तान की पहली फंडामेंटल कंपनी, जिसका नाम मिस्टर मिंट है, मैं उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। और अगले 10 मिनट मैं आपके लूंगा पहले ये बताने के लिए कि आप मिस्टर मिंट पे ट्रस्ट क्यों कर सकते हैं। तो आगे बढ़े और जानकारी लें कि आखिर यह मिस्टर मिंट, जो कि प्योरली इंडियन कंपनी है और इंडिया की पहली फंडामेंटल कॉइन के नाम से जानी जाती है, ये करती क्या है और इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। तो दोस्तों, मिस्टर मिंट बीएनबी स्मार्ट चेन पे लिस्टेड है। इनका अभी अपना ब्लॉकचेन नहीं है, बहुत जल्दी इनका ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाला है। और इनके टोकन का नाम एमएनटी के नाम से जाना जाता है। टोटल 100 करोड़ टोकन है, लेकिन 33 करोड़ टोकन बर्न हो चुके हैं और 67 करोड़ टोकन सप्लाई में आएंगे। राइट। इसके अलावा ये जान लें कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो ये 6 फाउंडर हैं। अमरदीप सिंह ठाकुर हैदराबाद से, बलविंदर सिंह जी हरियाणा से, प्रमोद साहू मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, राहुल भदौरिया जी मध्य प्रदेश, संदीप गुप्ता जी छत्तीसगढ़, वीरेश प्रताप सिंह मध्य प्रदेश। ये छह लोग हैं जिन्होंने मिस्टर मिंट की शुरुआत 2021 में की थी। और आपकी जानकारी के लिए ये कंपनी 4 साल पूरे कर चुकी है इनकी शुरुआत से लेके, और 3 साल का ऑपरेशन पूरा कर चुकी है अपने कॉइन के लॉन्च से। ये है राहुल भदौरिया, जिन्हें टेक्निकल मास्टरमाइंड भी कहा जाता है और वेब 3 की दुनिया का बादशाह भी है। इनकी अपनी एक कंपनी है ईएसपी सॉफ्ट टेक के नाम से, और ये कंपनी दुनिया में दूसरे कंट्रीज में क्लाइंट को वेब 3 ब्लॉकचेन की सर्विसेज देती है। जहां तक मिस्टर मिंट की बात है, मिस्टर मिंट की टीम को 9 साल से ज्यादा क्रिप्टो माइनिंग का एक्सपीरियंस है। इनकी टेक्निकल टीम को 10 साल से ज्यादा ब्लॉकचेन, वेब 3 और क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है। और 150 से ज्यादा इनकी सपोर्ट टीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आर&डी टीम है, जो इंदौर से ऑपरेट करती है। दोस्तों, भरोसे के लिए एक और जरूरी है कि हम क्या कह रहे हैं इसको छोड़ें, दुनिया क्या कहती है, दूसरे क्या कहते हैं, ये भी देखें। तो आप अगर क्रिप्टो से वाकिफ हो तो अच्छी बात है, सर्टिक को जानते होंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह एक ऑडिट कंपनी किसी भी कंपनी के फिनेंशियल्स को ऑडिट करती है, फंडामेंटल्स को ऑडिट करती है, सर्टिक एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को ऑडिट करती है और उनके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे पब्लिश करती है। सर्टिक ने मिस्टर मिंट की ऑडिट की है और इनको 72 का स्कोर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिलायबिलिटी के मामले में, भरोसे के मामले में 51 से ऊपर कोई भी स्कोर अच्छा माना जाता है, और 72 तो काफी बड़ा स्कोर है। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके मिस्टर मिंट सर्च मारे तो सर्टिक पे आपको मिस्टर मिंट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरी बड़ी चीज, टोकनॉमिक्स। अगर आप जानकार हैं, बीएसए स्कैन या डी दूसरे स्कैनर पे जाएं और मिस्टर मिंट की वेबसाइट से टोकनॉमिक्स उठा के अगर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इनके क्रिएटर के पास सिर्फ 5% से भी कम टोकन उनके कंट्रोल में है। बाकी सारे टोकन इस तरह से डिफाइन किए गए हैं कि ओनर के कंट्रोल में 5% से भी कम टोकन आते हैं। और ये एक भरोसे का बड़ा कारण है, क्योंकि अगर अपने हाथ में कंट्रोल है तो किसी दिन भी फाउंडर टोकन बेच के जा सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। दूसरी बड़ी चीज कि मिस्टर मिंट चूंकि इंडियन कंपनी है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में राज करेगी। मिस्टर मिंट ने अपने पैर दुनिया के दूसरे कोने में पसारे हैं और काफी इवेंट में इन्हें काफी अवार्ड मिले हैं। और ये लास्ट ईयर के कुछ स्पेशल अवार्ड हैं, इसमें से एक बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड W3 समिट में मिला था। इसके अलावा इंडिया में एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 मिला। और भरोसे के लिए यही काफी नहीं था, लास्ट ईयर सितंबर में
टोकन 2049, जो कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट होता है, सिंगापुर में हुआ। और यहां पे मिस्टर मिंट की प्रोडक्ट स्टेप मिंट को कम्युनिटी पार्टनर के तौर पे चुना गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि और बड़ा भरोसा दिखाया दुनिया ने मिस्टर मिंट और स्टेप मिंट पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिस्टर मिंट ने मलेशिया, जर्मन, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दूसरी कंट्रीज में अपने कोलाबोरेशन स्टैब्लिश किए हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ इनके कोलाबोरेशन है। और इसके अलावा मिस्टर मिंट की एक प्रोडक्ट स्पोर्ट्स मिंट है, और इसके लिए ये लीजेंड लीग, बीसीएल और दूसरे क्रिकेट लीग में अपनी पार्टनरशिप, अपनी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। एक बड़ी खबर इस बीच में, जनवरी में साइना नेहवाल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, ओलंपिक चैंपियन, बैडमिंटन में हिंदुस्तान को पदक दिलाने वाली साइना नेहवाल ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे स्टेप मिंट कम्युनिटी को, स्टेप मिंट को और मिस्टर मिंट को ज्वाइन किया है, और अगले 2 साल के लिए ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों, भरोसा करने के लिए ये भी एक जरूरी चीज है कि इतनी बड़ी हस्ती जिसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया हो, दुनिया में ओलंपिक जीता हो और इंडिया का नाम बढ़ाया हो, वो अगर किसी कंपनी से जुड़ती है तो किसी ऐसी वैसी कंपनी से तो नहीं जुड़ेंगी। चलिए, यही एक काफी नहीं है। इन्होंने पिछले 7 जनवरी को हमारा मिस्टर मिंट ने एक बड़ा इवेंट किया था दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम में। ये उसकी एक झलक है जहां वो पर्सनली पधारी थी और हमारे साथ कुछ शेयर किया था। इसके अलावा शशीष कुमार तिवारी, दुनिया के एक टॉप स्पीकर और कोच, इन्होंने स्टेपमेंट कम्युनिटी को कोच करने के लिए और स्टेपमेंट कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए मिस्टर मिंट का साथ देना का तैयारी की है। और ये हमारे साथ मिस्टर मिंट के साथ जुड़े हैं एज ए ऑफिशियल ट्रेनर और बिजनेस कोच। इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है, ये भी एक गर्व की बात है। और इसी के दम पे स्टेपमेंट और मिस्टर मिंट कम्युनिटी ग्रो करने का वादा कर रही है। यही काफी नहीं था, मिस्टर मिंट ने स्पोर्ट मिंट के लिए टर्बनेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और हरभजन सिंह के अलावा भी कुछ क्रिकेटर आप देखेंगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स मिंट में शामिल होते हुए और स्पोर्ट्स मिंट के बारे में बात करते हुए। ये बड़ी चीज है दोस्तों कि हरभजन सिंह, सतीश कुमार तिवारी जैसी बड़ी हस्ती इस कंपनी के साथ जुड़ी है, तो कोई छोटी कंपनी तो नहीं होगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, मिस्टर मिंट ने 2 टीम बनाई है। एक टीम एमपी टाइगर्स के नाम से जानी जाती है और दूसरी टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर के नाम से जानी जाती है। ये टीमें बीसीएल और लीजेंड 90 में पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत जल्दी आप देखने के लिए समझेंगे, इसमें इंडिया के काफी और बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं, जो टीम स्पोर्ट्स मिंट ने और मिस्टर मिंट ने बनाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी कंपनी के बारे में ब्रीफ जानकारी। 2021 की शुरुआत होती है, 2022 में इन्होंने आईसीओ फंडिंग की, 2023 में टोकन लॉन्च किए और 2024 में इनका फेवरेट प्रोडक्ट स्टेपमिंट और स्पोर्टमिंट दोनों लॉन्च हुआ। इसके अलावा एमईएक्सी, जो बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंज माना जाता है, उस पे भी इन्होंने लिस्टिंग की। आईसीओ फेज में इन्होंने टोकन बेचे, उनसे जो इनकम आए, और उसके अलावा मिस्ट्री बॉक्सेस 40,000 बेचे। ये दोनों से इन्होंने जो पैसे इकट्ठा किए, इससे इन्होंने 50,000 स्क्वायर फीट का बिटकॉइन माइनिंग प्लांट साइबेरिया में डाला है, और ये इन कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, फंडामेंटल कंपनी में फाउंडर के बारे में बता दी, कंपनी को किसने ऑडिट किया वो बता दिया, कंपनी के प्रोडक्ट बता दिए, और इतनी बड़ी हस्ती जुड़ी है ये भी बता दी। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू शोज के बारे में आपको जानकारी दे दी। हवा में नहीं है, कंपनी प्रॉपर अर्निंग का मॉडल बना चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने 2023 में एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च किया हुआ। इनके वेबसाइट पे विजिट करें तो आपको दिखता है, एनएफटी बाई और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उस पे लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें कॉइन स्टोर एमईएक्सी है। इसके अलावा कुछ बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की तैयारी है।
कम्युनिटी की संख्या लगातार बढ़ रही है और दिसंबर खत्म होते होते 4 लाख से ज्यादा कम्युनिटी हो चुकी है मिस्टर मिंट स्टेटमेंट की। और मिस्टर मिंट की प्राइस प्रॉमिसिंग वे में लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि मिस्टर मिंट मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है टेक्निकल तौर पे और क्रिप्टो के मामले में इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। तो इन्होंने बर्निंग मैकेनिज्म लगाए हुए हैं। डिफ्लेशनरी टोकन है, कंटिन्यूअस बर्न होती है ताकि सप्लाई कंट्रोल्ड रहे। कम्युनिटी बढ़ाने की बात करूं तो कम्युनिटी ऑलरेडी 3 से 4 लाख एक्टिव यूजर की हो चुकी है। स्टेटमेंट की अपनी पेड यूजर्स की कम्युनिटी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है आज के दिन में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, मल्टीपल यूज केस बना रहे हैं और लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिप्टो कंपनी को अपनी क्रिप्टो की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जीतने के लिए। तो चलिए मैं समराइज कर दूं 5 रीजन कि मिस्टर मिंट पे भरोसा क्यों करें। सबसे पहला रीजन, इनके फाउंडर मार्केट में लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, पीछे छुपे हुए नहीं हैं। तो जो आदमी 6 लोग अगर पूरी कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं तो मजाक करने नहीं आए हैं। सर्टिफाइड है, टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, ओपन डॉक्यूमेंट वाइट पेपर और बीएससी स्कैन पे डेटा सब कुछ बता देता है कि मिस्टर मिंट की औकात क्या। और दोस्तों याद रखना, कंपनी को ऑलरेडी 3 साल एक्टिवली काम करते हुए हो चुके हैं और कंपनी की शुरुआत हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। कितनी ऐसी कॉइन है दुनिया में जिसने 4 साल का सफर या 3 साल का सफर देखा है। इसके अलावा मिस्टर मिंट के फाउंडर और सीईओ मिस्टर राहुल भदौरिया दुनिया में The hour needs इनवाइट no किए जाते introduction. हैं Rahul बड़े is here ओकेजन to पे talk बात about करने के लिए। और decentralized ऐसे ही दुबई identity का on एक्सपो लास्ट Web3, ईयर था empowering जब privacy राहुल जी and को इनवाइट ownership किया in the गया था digital era. Everyone, वेब please के welcome बारे में him with a बात very करने के लिए। energetic, क्लिप आपसे very शेयर resounding करना round of चाहता हूं applause. जस्ट भरोसे के लिए। Hello. Good evening, everyone. Thank you for the joining. My name is Rahul Badoria. I am CEO and founder of ESP Softtech, which is a blockchain development company. And I am also co-founder of Mr. Mint, which I am going to present here. ये राहुल जी थे जिन्होंने लास्ट ईयर दुबई क्रिप्टो एक्सपो में अपनी भागीदारी की थी, नॉलेज शेयर किया था। तो दोस्तों ये थी कंपनी। तो पहले मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो शुरू कैसे हुआ, क्रिप्टो का लेवल क्या है और किस लेवल तक जा सकती है, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। इनके जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किया, मिस्टर मिंट के बारे में बताया और आपको अब अगले सिर्फ 10 मिनट में वो अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ट्रेडिंग, खरीदिए और बेचिए। हम यहां उस टाइप के क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे हैं। मिस्टर मिंट का दूसरा सबसे बड़ा यूज केस जो दुनिया बदलने की काबिलियत रखता है उसका नाम है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट एक मूव टू अर्न सिस्टम पे काम करता है। तो स्टेटमेंट बेसिकली शुरू क्यों हुआ, पहले इसके बारे में जान लिया जाए। स्टेटमेंट की शुरुआत होने से पहले जब मिस्टर मिंट काम कर रहे थे तो इनके फाउंडर ने सोचा कि हम अपने कॉइन को किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। और पर्पस उन्होंने जो ढूंढा वो दुनिया के हित में था। और पहली चीज थी कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पूरे दुनिया में 60% लोग अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से तमाम डिजीज, तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। और उसमें भी 650 मिलियन एडल्ट ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार हैं। तो दोस्तों आपको भी पता होगा आपके घर में कोई ना कोई इस चीज से परेशान होगा कि जिसकी वेट ज्यादा हो, जो ओबेसिटी से का शिकार हो, थायराइड हो और इस तरह की चीजें हो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन जो डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है वो ये है कि अगर आप 10,000 स्टेप्स करते हैं, मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानती है कि अगर आप 10,000 स्टेप्स कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करेगा, फिटनेस इंप्रूव करेगा, आपका वेट कंट्रोल होगा, आपकी हार्ट डिजीज के चांसेस कम होंगे, बोन स्ट्रांग होगा,
कार्डियो स्टेमिना इंप्रूव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी मेंटल फिटनेस टॉप पे रहेगी। तो दोस्तों एक सवाल है मेरा, आपको भी पता है मुझे भी पता है 10,000 स्टेप्स करना हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज है। तो कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो डेली उठ के 10,000 स्टेप्स करते हैं? आपको बता दूं, 4% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। आज मीटिंग में 800 लोग हैं, 750 लोग हैं। कितने लोग 10,000 स्टेप्स डेली करते हैं अगर वो स्टेपमेंट से नहीं जुड़े हैं? तो दोस्तों बता दूं ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ये नहीं करते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मोटिवेशन। डेफिनेटली मोटिवेशन को अगर तोड़ दें तो दोस्तों मोटिव और एक्शन दो वर्ड मिले। तो ये 10,000 स्टेप्स करने के पीछे जो एक्शन लेना है, 10,000 स्टेप्स का एक्शन लेना है, उस एक्शन के पीछे कोई मोटिव ही नहीं मिलती हमें कि हम क्यों उठें और क्यों 10,000 स्टेप्स करें, इसका मोटिव नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं। और जब ये नहीं कर रहे हैं तो हम पैसे कितने भी कमा लिए हैं, बीमारी हमें घेरती है और सारे पैसे वापस ले जाती है। हाँ या ना? तो दोस्तों मिस्टर मिंट ने स्टेप मिंट लाया और स्टेप मिंट के साथ एक वादा किया कि हम आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों इंप्रूव करेंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। तो स्टेप मिंट बेसिकली मूव टू अर्न मैकेनिज्म पे काम करता है। और मूव टू अर्न मैकेनिज्म सिंपल है। आप स्टेप मिंट के ऐप डाउनलोड कीजिए, इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन है, बाई कीजिए। बाई करने के बाद आप जब सब्सक्रिप्शन बाई करेंगे तो इसके लिए एमएनटी, जो कि मिस्टर मिंट का टोकन का नाम है, आप एमएनटी खरीद के उस सब्सक्रिप्शन को बाई करेंगे। और बाई करने के बाद अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स वॉक करते हैं तो स्टेपमेंट आपको डेली रिवॉर्ड के तौर पे एमएनटी टोकन प्रोवाइड करेगी। ध्यान से सुने, आपने स्टेपमेंट का ऐप डाउनलोड किया, आप स्टेपमेंट का पेड सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं, और उसको बाई करने के बाद अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली वॉक करते हैं तो स्टेपमेंट और मिस्टर मिंट आपको रिवॉर्ड के तौर पे एमएनटी टोकन देगा। और कैसे देगा, कितना देगा? यहां पे एक लिस्ट है, 5 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं जो $500 से शुरू होकर $10,000 तक जाते हैं। $500 पे डेली का रिवॉर्ड 0.4% है, जो कि सालाना 145 होता है। $1,000 पे 0.45% है, जो कि सालाना 165 होता है। 2,500 पे 0.5% है, जो कि ईयरली 180 होता है। और $5,000 पे 0.55% है, जो कि ईयरली 200 होता है। लक्स मैराथनर सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है, $10,000 का, 0.6% की रिवॉर्ड है, और ईयरली 222% होता है। तो दोस्तों अगर आप आज के डेट में $10,000 का सब्सक्रिप्शन बाई करते हो तो 32,000 एमएनटी आप परचेस करके सब्सक्रिप्शन बाई करोगे। उस 32,000 एमएनटी का 0.6% रिवॉर्ड डेली आपको क्रेडिट होगा आपके वैलेट में, अगर आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए और डेली कंप्लीट किया तो अगले 1 साल तक ये रिवॉर्ड आता रहे। अब इस रिवॉर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है आप बेहतर जानते हो, और उस रिवॉर्ड को कहां इस्तेमाल करना है ये भी आप बेहतर जानते हो। नहीं तो जिसने आपको बुलाया वो आपको अच्छे से समझाएंगे। इन रिवॉर्ड को आप इनकैश करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है आप एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हैं, या इस रिवॉर्ड को वापस री इन्वेस्ट करें, या फिर होल्ड करें। जब एमएनटी टोकन की प्राइस अच्छी हो आप सेल करके पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मूव टू अर्न सिस्टम एक अपॉर्चुनिटी पिछले 15 महीने से सितंबर मंथ में प्री लॉन्च हुआ था, उसके बाद पब्लिक लॉन्च हुआ जनवरी 2024 में, और 15 महीने पूरे कर चुकी है। आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं और 3 लाख से ज्यादा फ्री सब्सक्राइबर हैं जो इस स्टेपमिंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यही काफी नहीं है दोस्तों, हम जिस दुनिया में हैं हम अपने पैसे से सब्सक्रिप्शन बाई करेंगे, वॉक करेंगे, रिवॉर्ड अर्न करेंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा
और आपने इसके बारे में लोगों को शेयर किया, तो मिस्टर मिंट और स्टेप मिंट कहती है कि मैं आपको जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करोगे उसके सब्सक्रिप्शन का 5% रेफरल बोनस के तौर पे आपके वैलेट में इमीडिएटली क्रेडिट करूंगा। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने 6 लोगों को रेफर किया और 6 लोगों के सब्सक्रिप्शन की वैल्यू $19,500 है, तो आपको 5% मतलब $925 वर्थ एमएनटी रिवॉर्ड के तौर पे आपके वैलेट में क्रेडिट होता है। तो ये है रेफरल बोनस अगर आप किसी को रेफर करते हो। यही नहीं रुकती है, और इससे बड़ी रिवॉर्ड सिस्टम है दोस्तों, जिसे मैचिंग बोनस के नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी बनाने में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप एक से ज्यादा लोगों को रेफर करते हो और वो लोग फिर आपके मदद से अपने दोस्तों को रेफर करें, तो उस केस में आपके एक लेग को बड़ा लेग माना जाता है, और उस लेग के अगेंस्ट में दूसरे सारे लेग में जो बिजनेसेस होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन ऐड होते हैं, उसके मैचिंग पे आपको 10% और $1,000 पर डे तक का मैचिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो दोस्तों, पहला तो आपने सब्सक्रिप्शन बाय किया, वॉक किया, रिवॉर्ड अर्न किए। अगर आपने दोस्तों को रेफर किया तो रेफरल रिवॉर्ड मिले 5% के। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा दोस्तों को रेफर किए और टीम बनाई, कम्युनिटी बनाई, तो आपको दो लेग के बीच में जो बिजनेस होते हैं उसकी जो मैचिंग होती है, उस मैचिंग पे 10% का मैचिंग इनकम मिलता है। और ये इनकम में कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपके सब्सक्रिप्शन की वैल्यू $500 है, तो आपको एक दिन में 500 तक का ही मैचिंग रिवॉर्ड मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर आपका $1,000 से $10,000 का सब्सक्रिप्शन है, तो आपको $1,000 पर डे मैचिंग बोनस तक मिल सकता है। हालांकि फेज 2 जो कि जनवरी 2025 से लागू हुआ है, फेज 2 में आपके मैचिंग बोनस की वैलिडिटी 30 दिन तक रहती है। अगर आज आपने किसी के 5,000 सब्सक्रिप्शन को रेफर किया, तो उसकी मैचिंग करने के लिए आपको 30 दिन का वक्त मिलता है। अदरवाइज 30 दिन के बाद वो मैचिंग फ्लश आउट हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। अब चलिए, आपने टीम बनाने का डिसीजन लिया, तो जब आपकी टीम वॉक करेगी तो आपको मिस्टर मिंट और स्टेप मिंट वॉकर्स लॉयल्टी देती है। और ये रॉयल्टी लेवल 1 से लेवल 15 तक आती है। लेवल 1 पे 5% और लेवल 15 पे 0.15% तक आती है। करना क्या है? लेवल 1 का टारगेट अचीव करने के लिए आपको एक रेफरल आपके बराबर या आपसे बड़े वाले सब्सक्रिप्शन वैल्यू की लगानी है। लेवल 2, 3, 4 क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 डायरेक्ट रेफरल होने, जो आपके सब्सक्रिप्शन या आपसे बड़े सब्सक्रिप्शन वैल्यू की होगी। और लेवल 15 तक के लिए आपको 5 डायरेक्ट रेफरल लगाने हैं, जो कि आपसे या आपसे बड़ी वैल्यू की होगी। बट एक इंपॉर्टेंट चेंज है कि अगर आपको आपकी वॉकिंग रॉयल्टी डेली बेसिस पे चाहिए, तो आपको डेली बेसिस पे टीम में एडिशन करनी होगी और मैचिंग बोनस डेली अर्न करना होगा। तो वॉकिंग रॉयल्टी भी डेली मिलती रहेगी और 1 साल तक आपका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू होगा। 1 साल तक आपको मिलेगी। 1 साल के बाद आप आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर सकते हैं। राइट? तो ये 4 अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, और इसके अलावा कुछ अपडेट और हैं। बहुत ही जल्दी मिस्टर मिंट बाइबिट, गेट आई और बिनांस में लिस्ट होने वाला है। इसका मतलब है कि मिस्टर मिंट की विजिबिलिटी दुनिया के दूसरे कोने में दूसरे क्रिप्टो यूजर तक भी पहुंचने वाली है, और इसकी रीच बढ़ने से ट्रेडिंग ऑप्शन बढ़ेंगे, ग्लोबल रीच बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी और टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा स्पोर्ट मिंट, जो मैंने बताया, मिस्टर मिंट ने स्पोर्ट मिंट शुरू किया, और स्पोर्ट मिंट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैप्चर करने की, और ये मिंट एमएनटी के टोकन की रिक्वायरमेंट बढ़ाने में बड़ी मदद करेगी। और मिस्टर मिंट में रिसेंटली इन्होंने ऐप लॉन्च करने का डिसीजन लिया, जो कि फरवरी या मार्च महीने में ऐप लॉन्च होगा। और कोई भी आदमी अगर मैं स्टॉप स्पोर्ट मिंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो डायरेक्टली अपने इंडियन करेंसी से
पैसे पे करके गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बड़ा चेंज अभी हुआ है। इसके अलावा मिस्टर मिंट अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रही है और जल्द ही मिंट टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होने वाली है। तो दोस्तों, ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केट में है और जितने भी रोड मैप और अपकमिंग प्रोग्राम दिखाएं आपको इनके व्हाइट पेपर जो इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है उस पर दिख जाएगा। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। आप सब्सक्राइब कीजिए, डेली 10,000 स्टेप्स कीजिए और डेली रिवॉर्ड अर्न कीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप सब खुद सब्सक्राइब कीजिए, वॉक कीजिए, रिवॉर्ड अर्न कीजिए और इसके अलावा लोगों को रेफर कीजिए, टीम बनाइए, रेफरल मैचिंग और वॉकिंग रॉयल्टी अर्न कीजिए। आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लेग की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने लोग चाहें रेफर कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप लाइट मोड में बट मजेदार है, ध्यान से सुनेंगे। डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो दोस्तों, कदम न उठाने की कीमत गलत कदम उठाने से भी महंगी पड़ती है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं सवाल पूछते हैं। बहुत सवाल पूछो, जानकारी लेने के लिए पूछो, अपना भरोसा बढ़ाने के लिए पूछो, डेफिनेटली पूछो और बिना पूछे, बिना सवाल का जवाब लिए आगे नहीं बढ़ना। बट सवालों को उस मद्देनजर पूछिए जो आपको भरोसा दिलाने का काम करे, आपका भरोसा लूटने का काम ना करे। राइट? तो सवाल आपके मैं यहाँ आंसर नहीं करने वाला हूं। सवाल के लिए आपको जिन्होंने बुलाया उनकी टीम आपको डायरेक्टली मदद करेगी और आपके सवालों के जवाब वो लोग दे पाएंगे। मेरा काम था आपको अपॉर्चुनिटी से अवगत कराना। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी चीज और देख लीजिए। जुलाई 7 को हमारे स्टेपमेंट में होल्डर्स की संख्या सिर्फ 13,000 थी और आज डेटा मैंने निकाला है 15 जनवरी 2025, होल्डर्स की संख्या 1 लाख टच कर चुकी है। मिस्टर मिंट और स्टेपमिंट कम्युनिटी ने डिसाइड किया था कि हम 1 लाख की कम्युनिटी 2024 में टच करेंगे और वो कर दिखाया है। अब इनका इरादा, स्टेपमिंट कम्युनिटी का इरादा 1 करोड़ कम्युनिटी बनाने का है। और आपके लिए दोस्तों मौका है, उस 1 करोड़ का हिस्सा बने और उस बड़ी मुहिम, उस बड़े इतिहास को लिखने में अपना भी नाम शामिल करें। यह आपके लिए गर्व की बात हो सकती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अभी भी कंफ्यूज रहें या फिर आप डिसीजन लें और जिन्होंने आपको बुलाया उनसे हाथ मिलाएं, सवालों के जवाब लें और आगे बढ़ें। चलिए, जाते जाते मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे। एक सेकेंड दोस्तों। तो स्लाइड मेरी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, मैं डिस्क्लेमर आपको पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले चीज, स्टेटमेंट किसी भी तरह के आरओआई का वादा नहीं करती है। स्टेटमेंट एक एप्लीकेशन है, हेल्थ ऐप है। आपको आना है, सब्सक्राइब करना है, 10,000 स्टेप्स करने हैं, तब आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, स्टेटमेंट या मिस्टरमेंट किसी भी तरीके से लोन, उधार, कर्ज लेके इन्वेस्ट करने पे की सलाह आपको नहीं देती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, वोलाटाइल मार्केट है, कुछ भी करने से पहले आपकी रिस्क प्रोफाइल समझ लें और फिर उस प्रोफाइल के मुताबिक आपका सब्सक्रिप्शन का प्लान बनाएं। और कुछ भी करने के पहले जितनी ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करो और उसके बाद आप डिसीजन लो। बट दोस्तों, एक चीज तय है, कंपनी 3 साल हो चुकी है काम करते हुए। 1 लाख की कम्युनिटी तो सिर्फ मिस्टर मिंट ने स्टेप मिंट में बना ली है। अभी स्पोर्ट मिंट की शुरुआत हुई है और आने वाला समय, आने वाला साल जो बहुत बड़ा साल होने वाला है, जब ये 1 करोड़ कम्युनिटी को टच करेंगे और साइना नेहवाल, हरभजन सिंह
शशि तिवारी जैसे बड़ी हस्ती जुड़ चुकी है। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, या तो आप अपना लो, नहीं तो दूर खड़े तमाशा देखो, जैसा आपने बिटकॉइन इथेरियम के साथ देखा होगा। सवाल आपके उनसे पूछें जिन्होंने आपको इनवाइट किया। और इसके साथ दोस्तों, मैं ये आज का सेशन पूरा करूंगा, और पूरा करने के लिए मैं एक छोटी सी स्लाइड जो बाकी रह गई आपको दिखाना चाहूंगा। और इस स्लाइड के साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे। साइना नेहवाल जी का टैग लाइन है स्टेटमेंट को लेके, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। तो दोस्तों, चलेगी दुनिया और बदलेगी दुनिया के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।